अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सना अरशद। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस स्टैट्स। आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 10 करेंगे जो मैट्रिसेस पे है। ये सीरीज़ चल रही है मैट्रिसेस पे। तो आज हम देखेंगे कि हम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं और हम इन्वर्स कैसे लेते हैं और बहुत सी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि ट्रांसपोज लें किसी भी मैट्रिक्स का। सपोज़ आपको क्वेश्चन दी एग्जांपल है कोई, ले लेते हैं कि आपको ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स और आपको कहा गया है कि इसका आप ट्रांसपोज लें। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आया होगा कि आपने ट्रांसपोज लेना है। तो आप ट्रांसपोज कैसे लेंगे, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट जो आपकी रो होगी उसको कॉलम में चेंज करना है और सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करना है। जैसे कि अब ये फ़र्स्ट है तो इसको हमने 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर कॉलम में हमने चेंज कर दिया, और 5 और 2 को भी हम इस तरह यहाँ पर ले आएंगे। इसको हमने इस तरह चेंज करना है। इस तरीके से इजीली ट्रांसपोज लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है जो समझने लगे हैं, इसको भी पेपर के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब ये क्वेश्चन जो आता है ये लॉन्ग में आ जाता है कि आप इन्वर्स लें किसी भी मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि 2/2 का हम कैसे लेते हैं, फिर हम 3/3 पे जाएंगे। पहले तो हम करते हैं कि 2/2 का मैट्रिक्स, यानी कि 2/2 2 रोज और 2 कॉलम्स अगर आ जाएं कि उनका मैट्रिक्स लें, मैट्रिक्स का आप इन्वर्स लें तो आप कैसे लेंगे। तो सपोज़ यही हम इसी की एग्जांपल जो पहले हमने ली थी कि ए आपको दिया गया है कि आप 3 और 5 और 2 है। ठीक है, इसका आपने इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स का सबसे पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए। इन्वर्स का फार्मूला ये है कि जैसे ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो इसका फार्मूला ये होता है कि आपने एक इन्वर्स अगर लेना है किसी भी चीज़ का, अगर यहाँ बी होता तो हम बी का लेते। तो फार्मूला ये होता है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस फार्मूले में पुट करके आप इन्वर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत है या नीड है। तो हमें इसमें ज़रूरत है कि एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए हमें चाहिए, और उसको हमने सॉल्व करके फिर हमने इसमें पुट कर लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो मोड की फॉर्म में इसको लिख लेना है हमने। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसको इससे और इसको इससे। तो हमने क्या करना है, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, और 5 को 3 से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये पे आ जाएगा 15। ठीक है, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9। अब जो हमारा इसका डिटर्मिनेंट आया है वो -9 आया है, यानी कि नॉन सिंगुलर वैल्यू आई है। अगर सिंगुलर आ जाती मींस कि 0 आ जाती तो आगे आप फर्दर सॉल्व ना करते, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट में 0 आ जाए तो आगे इसका इन्वर्स नहीं लेते। तो अब 0 नहीं है बल्कि माइनस में एक वैल्यू आई है -9, तो इसका मतलब कि हम आगे इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए थी डिटर्मिनेंट ए, वो हमने फाइंड कर ली। अब हमें जो सेकंड चीज़ चाहिए वो है जी, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल है। इसमें क्या करते हैं कि आपने डायगनल्स, यानी ये वाली जो वैल्यू होती है ये डायगनल होती है, तो डायगनल्स की आपने पोजीशन चेंज कर लेनी है, और नॉन डायगनल्स यानी जो डायगनल्स नहीं होते उनको आपने क्या करना है, उनके साइन को चेंज कर लेना है। सपोज अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 2 को यहाँ पर ले आएंगे और 3 को 2 की जगह पे ले आएंगे, पोजीशन चेंज हो गई। अब हमने क्या करना है, जो बाकी 2 रह गए उनकी हमने साइन चेंज करना है। अगर अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव कर लेना है, -3 और -5 हम कर लेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम इसको पॉजिटिव में ले लेते। ठीक है, इसके साइन चेंज होते हैं और डायगनल्स की पोजीशन चेंज होती है। तो अब हमारा एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं फार्मूला में। तो फार्मूला क्या था, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, -9, हम यहाँ लिख लेंगे -9, और बाकी आगे क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था, ये वैल्यू थी, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है। तो हम लिख लेंगे 2 -3 -5 और 3। ठीक, अब आपने क्या करना है कि इसको आगे फर्दर सोल्व करने के लिए आपने
अब ये -9 है तो इनको -9 को अंदर आपने डिवाइड करना है सब वैल्यूज़ के साथ। तो आप यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -9 और -3 डिवाइडेड बाय -9 और -5 डिवाइडेड बाय -9 और 3 डिवाइडेड बाय -9। तो अंदर इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस माइनस कटिंग होगी और 5 डिवाइडेड बाय 9 और 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के साथ आ गया। सिंपल है ये फार्मूला, इस फार्मूले को याद कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते बता दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बता दिया, इनको पुट करना है फार्मूले में और आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं। यहाँ पर माइनस आएगा और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब हम इन्वर्स लेंगे मैट्रिक्स का 3x3 का, 3x3 यानी कि 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, तो उनका हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है। तो सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ए आपको एक दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स 1 2 और 0, ये एक मैट्रिक्स है और इसका आपने क्या करना है कि इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। हमने थोड़ा बड़े मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है तो इसमें भी फार्मूला सेम ही होगा। तो अब हमें इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में सबसे पहले तो क्या करते हैं, आपको प्रीवियस वीडियोस में डिटर्मिनेंट लेना बताया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल में सबसे पहले तो 1 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा और 1 के अलावा यानी कि 1 के सामने और नीचे वाली छोड़ के और ये सब मैट्रिक्स अंदर आ जाएगा 1 4 6 और बीच में माइनस आता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस आता है और ये सेकंड वैल्यू लिखी 2। अब 2 के सामने वाली 2 के नीचे वाली छोड़कर बाकी हम लिख लेंगे 0 5 4 0। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा 3 के सामने वाली नीचे वाली हटाकर बाकी जो मैट्रिक्स है उसको हम लिख लेंगे 0 1 5 और 6। ठीक, अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये करेंगे तो 24 आ जाएगा, -2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ पर साइन माइनस का होगा मिड में, +3 और ये आ जाएगा 0 -5। पहले प्लस होता है माइनस फिर प्लस। ठीक, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -24 -2 -20 +3 और ये आ जाएगा -5। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो -24 + 40 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -15 और ये आ जाएगा -24 और ये हमने जब किया तो +25 और इसको जब किया तो ये आ जाएगा 1। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आया वो 1 है। सबसे पहले तो देखेंगे क्या ये 0 है, तो ये 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाते और आगे इन्वर्स ना लेते। अब 0 नहीं है बल्कि एक नॉन सिंगुलर वैल्यू है तो आगे हम इन्वर्स लेंगे इसका। तो अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो उसको हम 3/3 का एडजॉइंट कैसे लेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एडजॉइंट लेते हैं उसमें ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, C11 C12 C13 C21 C22 और C23 और C31 C32 C33। यानी कि अगर आप, इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें एडजॉइंट किसका लेना था। तो हमने एडजॉइंट लेना है, इसी का एडजॉइंट लेंगे हम। तो 105 इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं 105 216 340। एडजॉइंट हमने इसका लेना है और फिर हमने पुट करना है फॉर्मूले में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब हम C11 को फाइंड करेंगे इसमें से ही एडजॉइंट करके। C11 का मतलब है कि फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी कि C11 है तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है।
C12 है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो है, यानी 1 है ना तो फर्स्ट रो है, और 2 है इसका मतलब कि सेकंड कॉलम है। कि हमें एक एक करके C11 निकालना है, C12 निकालना है, C33 तक निकाल कर उसके बाद हमने इसमें पुट करना है, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ठीक, सबसे पहले तो हम C11 फाइंड करते हैं। तो C11 हम कैसे फाइंड करेंगे? C11 के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए ये करना होगा कि सबसे पहले तो -1 हर किसी के साथ आएगा, C12 के साथ भी आएगा, C13 के साथ भी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं 2-3 वैल्यूज़ का निकालूंगी, उसके बाद बाकी आपने खुद निकालनी है और मैं आपको आगे बता दूंगी। तो पहले देख लेते हैं। -1 आपने हर वैल्यू में डालना है। उसके बाद ये 1 है तो आपने यहाँ लिखना है 1 + 1। यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको ऐड में कर लेना है ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये फॉर्म लानी है, और 1 का मतलब 1 मतलब कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर बाकी आपने लिख लेना है। तो यहाँ पर 1 4 6 0 आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब जाकर डिटर्मिनेंट लेना है, अलग अलग इसका लेते होते हैं। तो ये -1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा इसका आपने डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 6 को 4 से करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अब ये क्या है? एक इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू क्या करती है कि अंदर के साइन को चेंज कर लेती है। अगर ओड हो तो वो चेंज नहीं करती। तो इवन है तो ये चेंज करके पॉजिटिव हो गया है 1 और -24, और ये आ गया -24। हमारा C11 क्या आया? C11 हमारा आया -24। याद रखते जाएंगे। अब 1 2 निकालना है हमने, तो C12 को हम फाइंड करते हैं। C12 को कैसे आप फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो -1 आएगा, फिर 1 2 है तो 1 + 2, फिर क्या आएगा कि डिटर्मिनेंट साइन। अब 1 2 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, यानी इस रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है और बाकी लिख लेना है। 0 बाकी बचा 0 5 और 4 0 आ गया। तो आगे इसको हम करेंगे तो आ जाएगा -1 का ऊपर आ जाएगा 3, और इसको हम करेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो 0 आ जाएगा -20। आगे इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये एक ऑड वैल्यू है, तो ऑड वैल्यू साइन नहीं चेंज करती, जो साइन होता है वही रहता है, और ये आ जाएगा -20। ये हम माइनस माइनस प्लस होकर ये आ जाएगा 20। तो हमारा C12 क्या आया? 20 आ गया। इसी तरह हमने C13 निकालना है, C21 निकालना है, C22 निकालना है। लास्ट में देखते हैं अगर C33 होगा तो क्या करेंगे? थर्ड रो और थर्ड कॉलम निकल जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू होगी इसका डिटर्मिनेंट लेना है आपने, और फिर वो C33 की जगह पुट कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। आपने एक एक करके निकालनी है। मैंने 2 निकालने बता दी हैं, और बाकी आपने खुद निकालनी है। बाकी जो मैंने निकाली हुई हैं मैं वो लिख लेती हूँ। C11 हमारा आया था -24, C12 हमारा आया था 20, C13 आया है मेरा जो मैंने निकाल दिया है तो -5 आया है। आपने अपने से मैच करना है, ये सेम है। ये 18 आया है। C22 आया है -15, C23 आया है 4 5 -4, और जो C33 मेरा आया है वो आया है 1। आपने अपने के साथ मैच करना है कि आपका क्या आया है। तो इस तरीके से ये आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल ही रहे हैं। अब जो इसमें जो एक स्टेप आएगा वो ये है, आपने पुट करने के बाद वैल्यूज़ को सीज में पुट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? जो मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करनी है हमने। तो उसमें ये होगा कि हमने जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में चेंज करना है, यानी कि -24 20 और -5। सेकेंड रो को भी कॉलम में चेंज करना है, तो 18 -15 और ये 4। अब जो लास्ट है रो उसको भी कॉलम में चेंज करना है, तो 5 -4 और 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज लेते हैं रोज़ को कॉलम में चेंज करके। सिंपल है, इम्पोर्टेंट है। तो हमारी वैल्यूज़ आई उसको हमने फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला क्या था? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। हमारी वैल्यूज़ अब हम इसमें पुट करेंगे
तो सबसे पहले तो हमें क्या पुट करना है, ऊपर 1 ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था, क्या आया था हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1 आया था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इस जगह पे 1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, अब ये जो वैल्यू है ये एडजॉइंट की है, तो हम एडजॉइंट वाली वैल्यू की जगह यहाँ पे लिख लेंगे -24 4 1, ठीक। तो इस तरीके से हमने इधर लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि 1 को इन सब की जगह डिवाइड कर लेना है। अब इनको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ए इन्वर्स हमारा आएगा -24 20 -4 1। तो अगर यहाँ पर 1 की जगह पे 2 होता तो हम 2 करके यहाँ पे 2 के साथ 2 को सबके साथ डिवाइड करते तो ये आ जाता 12। तो अभी ये 1 था, तो हमने 1 को जब हम इन सब के साथ किया तो हमारा वही वैल्यू आ गई। आई होप मेरी इस वीडियो से भी आप लोगों की हेल्प हुई है। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आपने इस टॉपिक के रिलेटेड पूछ लेनी है, मैं रिप्लाई करूँगी। और शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।